हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का नमस्कार। हमारे चैनल में स्वागत है। आज हमने फिर से एक टॉपिक लेकर आए हैं। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक ये है तो माइंड सेट 1982 का कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए, जो वीडियो पार्ट 3 में। आप सभी को पता है हमने पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पार्ट 3 को लेकर आएंगे। इसमें क्या क्या क्वेश्चंस तैयार किया गया, उस क्वेश्चन को अभी हम डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, और काफ़ी सारा हमको लाइक कीजिएगा और काफ़ी सारा हमको कमेंट्स भी कीजिएगा। और एक मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, अगर इस तरह का जो भी आपने देख रहे हैं, जो भी आपको एमसीक्यू टेस्ट सीरीज वगैरह चाहिए, आप हमारा जो श्रीमान माइंड मास्टर आप है उससे आप खरीद सकते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। हु मेक्स ऑफ द कमिटी। ठीक है, ये जो कमिटी होता है, ठीक है, ये पहले हम जानते हैं इस कमिटी के जो बारे में पूछ रहा है, ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? ये क्वेश्चन जो है आपका सेक्शन 12 से आया है। ठीक है, सेक्शन 12 में क्या वर्णित किया गया है? कमिटी के ऊपर वर्णित किया गया है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है एक जो कमिटी रहता है, इस कमिटी को कौन बनाता है? ठीक है, इस कमिटी को कौन बनाता है? तो इसका ऑप्शन क्या है, देखिए। पहला बोल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट इस कमेटी को बनाता है। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस बनाता है। तीसरा बोल रहा है डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी बनाता है, यानी स्टेट गवर्नमेंट बनाता है, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो है ऑप्शन ए होगा। जो कमिटी सेक्शन 2 में वर्णित किया गया है, उस सेक्शन को सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाता है। ओके, अभी आते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? Who among the following is not a member of this committee? इस कमिटी में जो कौन इसका मेंबर्स नहीं है। ठीक है, जो क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है? ये क्वेश्चन पे आपका सेक्शन 12, जो कि सेक्शन 12 में कमिटी को से ये क्वेश्चन आ रहा है। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? जो कमिटी होता है, जिस कमिटी में जितने मेंबर्स रहते हैं, उनमें से जो नीचे पॉइंट्स दिया गया है, इनमें से कौन सा जो पॉइंट है, जो कौन है जो कि वहां पर उस कमिटी मेंबर नहीं होते हैं। तो इसका आंसर क्या है? चीफ इंस्पेक्टर। चीफ इंस्पेक्टर वहां पे वो मेंबर रहते हैं। चेयरमैन भी वहां पर मेंबर रहते हैं इस कमेटी का। टू माइनिंग इंजीनियर वो भी रहते हैं, लेकिन टू माइनिंग ओनर जो है ना, वो नहीं होंगे। ठीक है, टू माइनिंग ओनर वहां पर मेंबर्स नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। हु अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ द कमिटी। ठीक है, ये जो कमेटी है, ये पहले ही जानते हैं क्वेश्चन कहाँ से आया। ये क्वेश्चन जो आपका सेक्शन 12 में आया है। ये जो कमेटी बना है, इस कमेटी में जो चेयरमैन रहते हैं, चेयरमैन का पद पर जो बंदे रहते हैं, उनको कौन अपॉइंटमेंट करता है? उनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट करता है, या आईबीएम करता है, उनका डीजीएमएस करता है, या स्टेट गवर्नमेंट करता है, डिस्ट्रिक्ट मास्टर करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने चेयरमैन को अपॉइंटमेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। हु अपॉइंट्स ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमिटी। कमिटी में जितने सारे मेंबर्स रहते हैं, ठीक है, कमिटी में जितने सारे मेंबर्स रहते हैं, सभी मेंबर को कौन अपॉइंटमेंट करता है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ये जो कमिटी होता है, इस कमिटी में जितने मेंबर्स रहते हैं, सभी मेंबर्स को कौन अपॉइंटमेंट करता है? जो कि क्वेश्चन कहाँ से आया है? ये क्वेश्चन आपका सेक्शन 12 से आता है। मैंने जो भी क्वेश्चंस बना रहा हूँ, सभी क्वेश्चन जो है ना, पूरा बीट बाय बीट बनाया जा रहा है। आपने एक से लेकर के 3 तक जब कंप्लीट कर देना, बहुत सारा क्वेश्चंस आपका मन में आ जाएगा। एक क्वेश्चन आपको एक भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपका एग्जाम में बहुत सारा हेल्प होने वाला है। ठीक है। ओके, तो ये क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं। इसका भी जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ये आपको याद रखना है कि जो कमेटी का मेंबर्स होते हैं, चाहे चेयरमैन हो, चाहे जो भी पर्सन हो, कमेटी के सभी मेंबर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंटमेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स विल बी इन टोटल ऑन द कमिटी। ये जो कमिटी होता है, ठीक है, इस कमिटी में टोटल कितने मेंबर्स रहते हैं? जो कमिटी सेक्शन 12 में वर्णित किया गया है, ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है? वही सेक्शन 12 से क्वेश्चन आ रहा है। तो ये जो क्वेश्चन
आ रहा है, इसमें पूछ रहा है जो कमेटी कमेटी बोल रही है, इस कमेटी टोटल कितने मेंबर्स रहते हैं? टोटल इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि 8 मेंबर्स रहते हैं, जो कि सेक्शन 12 में वर्णित किया गया है। ओके। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए हु आर द मेंबर्स इन द कमिटी। ये जो कमिटी है, ये जो कमिटी की हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर है सेक्शन 12 से आ रहा है। ये कमिटी में जो मेंबर्स रहते हैं, क्या ये सब मेंबर सही है? इतना मेंबर्स क्या रहते हैं, ये पूछ रहा है। तो पहला क्या बोल रहे हैं, चेयरमैन। हाँ, चेयरमैन रहेंगे। 2% माइनस का रिप्रेजेंटेटिव के लिए रहते हैं, ये भी सही है। और 2% जो है ओनर का रिप्रेजेंटेटिव के लिए रहेंगे, ठीक है। और 2% जो है माइनिंग इंजीनियर रहेंगे, ठीक है। और चीफ इंस्पेक्टर रहेंगे। तो कुल मिला टोटल 8 मेंबर्स हो गए। ये जितने भी मेंबर्स हैं, हाँ, ये उतना मेंबर्स रहते हैं कम्युनिटी का, इतना मेंबर्स रहते हैं। कौन कौन रहते हैं? ये रहते हैं जो कि चेयरमैन रहते हैं, 2% रिप्रेजेंटेटिव माइनस का कामगारों का रिप्रेजेंटेटिव करने के लिए वहाँ पर रहते हैं, ओनर का रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ पर दो रहते हैं, और 2 माइनिंग इंजीनियर रहते हैं, और चीफ इंस्पेक्टर रहेंगे, ठीक है। इसका अगर संपूर्ण क्लास आप देखना चाहेंगे तो आप हम हमारे ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं, हमारा आपसे भी आप कोर्स खरीद सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन फॉर मोर देन वन कमिटी इटू, ये बोल रहा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहेंगे एक से ज्यादा कमेटी का गठन कर सकते हैं। हाँ, ये सही है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेंगे तो एक से अधिक कमेटी का गठन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? ये क्वेश्चन भी आपका आपका सेक्शन 12 से ही आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी नंबर सेक्शन डू द कमिटी ऑफ कॉमन। ये बोल रहा है जो कमिटी कमिटी हम बोल रहे हैं, ठीक है। ये जो कमिटी हमने बात की है, ये जो कमिटी है, वो कमिटी सेक्शन नंबर कितने पे आता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। सेक्शन 12 में आता है। इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल मेक एनी रूल और रेगुलेशन, देन हु विल इट गिव द टास्क ऑफ मेकिंग इट। जब गवर्नमेंट, जब भारत सरकार, ठीक है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या चाहेगा, भारत सरकार बोलेगा कि हमको कुछ रूल बनाना है, कुछ रेगुलेशन बनाना है, ये सब का जो बनाएंगे कौन, ये काम हम किसको देंगे, ठीक है, ये पूछ रहा है। नीचे जो पॉइंट्स दिया गया है, इनमें से किसको देंगे कि भाई एक रूल को बनाना है, रेगुलेशन को बनाना है बोल के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, पहले आपको ये तय करना है। ये क्वेश्चन आपका जो है सेक्शन 13, ये क्वेश्चन आपका सेक्शन 13 से क्वेश्चन आ रहा है। सेक्शन 13 क्या है? फंक्शन ऑफ द कमिटी। जो कमिटी का फंक्शन होता है वो सेक्शन 13 में वर्णित किया गया है। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगर भारत सरकार कोई भी रूल और रेगुलेशन को बनाना चाहेंगे तब इसका काम बनाने के लिए किसको सौंपेंगे, किसको देंगे बनाने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, जो कि कमिटी को देंगे। भाई जो कमिटी उन्होंने गठन किया है, उस कमिटी क्या करने के लिए है? भाई इस कमिटी यही सब कार्य करेगा। कोई भी मतलब भारत सरकार ऑर्डर पास करेंगे कि रूल बनाना है, रेगुलेशन का बनाना है, ये सब का कार्य जो इस कमिटी को दी जाएगी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एन एक्सीडेंट हैपेंड इन एनी माइन, द इंडियन गवर्नमेंट ऑर्डर एन इंक्वायरी इनटू दैट एक्सीडेंट। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए ये क्वेश्चन कहाँ से आया, पहले आपको ये जानना चाहिए। किसी भी ये एक माइंस है, ठीक है, इस माइंस में कार्य करने का समय पे कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट में सपोज में किसी का डेथ भी हो जाता है। जब डेथ हो जाता है, एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसका तो जानकारी भारत सरकार ना करेगा, लेकिन कैसे करेगा? इंक्वायरी करेगा। इंक्वायरी बैठेगा कि भाई आपका माइंस में जो एक्सीडेंट हुआ कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सब जानने का इंक्वायरी का कार्य वो किसको देगा, ये पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है? ये क्वेश्चन भी आपका सेक्शन 13 से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, जो कि कम्युनिटी को दी जाएगी। जब किसी भी माइंस में कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाने के बाद जब उसका कोई एक्सीडेंट होने के बाद कोई डेथ हो जाता है, अगर कुछ भी ज्यादा नुकसान हो जाता है,
तब उसको भारत सरकार अगर चाहेंगे तो इंक्वायरी करने के लिए कैसे हुआ क्यों हुआ, अगर सेकेंड टाइम ऐसा ना हो तो इसके कार्य भी जो है ना इस कमेटी को देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, when the chief inspector pass an order, then if you make a complaint regarding the same order, then to whom should you go for it? ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखिए। ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है, जब चीफ इंस्पेक्टर कोई भी ऑर्डर को पास करते हैं, ठीक है, कि आपका माइंस में ये नियम आज से हम लागू कर रहा है बोल के एक तो नोटिस ऑर्डर वो पास कर दिया, लेकिन उस ऑर्डर को ओनर एजेंट और मैनेजर को पसंद नहीं आता है, तब उसके खिलाफ अगर वो कंप्लेंट करेंगे जाके, तो किसके पास जाके करेंगे? ठीक है, जब कोई ऑर्डर चीफ इंस्पेक्टर कोई भी ऑर्डर पास करते हैं, चीफ इंस्पेक्टर जब कोई भी ऑर्डर को पास करते हैं, उस ऑर्डर के खिलाफ अगर किसी को कंप्लेंट करना हो तब किसके पास जाके करेंगे? ये क्वेश्चन कहाँ से आया है पहले ये जानना होगा। ये क्वेश्चन जो है आपका सेक्शन 13 से ही आया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर भी ऑप्शन ई होगा, जो कि कम्युनिटी के पास जाकर अपील करेगा। ठीक है, जो कि सेक्शन 13 में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, व्हाट पावर डूज द कमिटी हैव? जो कमेटी का सब बोलता है, कमेटी का पावर जो रहता है भाई, इस कमेटी का इतना सारा पावर रहता है, उस कमेटी का पावर जो रहता है किसका हिसाब का पावर रहता है? जो बाहुबली का पावर रहता है ना इस कमेटी के पास, तो क्या पावर भाई? ठीक है, तो ये क्वेश्चन कहाँ से आया? ये क्वेश्चन जो आपका आ रहा है सेक्शन कितने से आ रहा है? ये सेक्शन जो है 14 से आ रहा है। ठीक है। तो एक जो कमेटी रहता है उस कमेटी का पावर जो है ऑप्शन डी यानी इंस्पेक्टर का हिसाब से उसका पावर रहता है, एक इंस्पेक्टर का पावर वो यूज कर सकता है। ठीक है, जो कि सेक्शन 14 में वर्णित किया गया। सेक्शन 14 क्या है? सेक्शन 14 है कि पावर ऑफ द कमिटी, पावर्स ऑफ द कमिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखिए, जो कमिटी होता है, इस कमिटी को जो पावर मिलता है किसके तहत पे मिलता है? जो कमिटी हमने बोल रहे हैं, जो सेक्शन 12 में जो वर्णित किया गया, जो अभी तक हम डिस्कस कर रहे हैं कमिटी, ठीक है, इस कमिटी को, ठीक है, इस कमिटी को जो पावर मिलता है, किसका पावर मिलता है? इंस्पेक्टर का एक पावर मिलता है। ठीक है, इंस्पेक्टर जो पावर मिलता है किसके तहत पे मिलता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जो कि ऑप्शन सी, कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर 1908 के तहत पे उनको पावर मिलता है। ये जो है आपका सेक्शन 14 में वर्णित किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु विल पे फॉर द मनी स्पेंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन द इंक्वायरी ऑफ द एक्सीडेंट? ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सपोज जो माइंस में एक्सीडेंट हुआ था, हम जो एक्सीडेंट का बात कर रहे थे, एक्सीडेंट जो हुआ था, एक्सीडेंट होने के बाद क्या होता है? डेथ हो गया था। जो डेथ हो गया था, उसका जो इंक्वायरी हुआ था ना, इस इंक्वायरी का पैसा कौन देगा? ठीक है, सपोज मान लीजिए ये हो गया आपका एक टाटा का माइंड से, ठीक है, टाटा के आयरन माइंड से, ठीक है, तो इनका माइंस में क्या होता है? एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट होने के बाद एक बंदा का जो है डेथ हो गया था, तो इसके लिए जो इंक्वायरी बैठा हुआ था, इस इंक्वायरी का पैसा कौन देगा? खर्चा तो होता है ना, तो इसका खर्चे का पैसा कौन देगा? ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑनर, एजेंट और मैनेजर। ये तीनों पर जो है ना, ऑनर, एजेंट, मैनेजर क्या करेंगे? किसी माइंस का जो इंक्वायरी होता है, इंक्वायरी का सारा खर्चा ऑनर, एजेंट, मैनेजर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
If owner, agent and manager will not pay the inquiry money, then what action will chief inspector take? अगर क्या बोल रहे हैं, अगर जो माइंस में एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है, एक्सीडेंट का इंक्वायरी हुआ था, इंक्वायरी का पैसा अगर एजेंट, ऑनर एजेंट मैनेजर मना कर देते हैं, ऑनर एजेंट और मैनेजर मना कर देते हैं कि हम इसका पैसा नहीं देंगे, तब चीफ इंस्पेक्टर जो है क्या पदक्षेप लेंगे, क्या करेंगे, चीफ इंस्पेक्टर क्या करेंगे? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? चीफ इंस्पेक्टर एक नोटिस देंगे, किसको देंगे? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लिख के देंगे कि उनका माइंस में ऐसा ऐसा हुआ था, उनके लिए हमारा इंक्वायरी बैठा हुआ था, इंक्वायरी का पैसा जो है आपका एरिया में जो ओनर रहते हैं वो ओनर पैसा नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो इसे एक तो लिख के नोटिस दे देंगे। चीफ इंस्पेक्टर क्या करेंगे? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक तो नोटिस दे देंगे। जब कोई माइंस का ओनर, एजेंट, मैनेजर क्या करेगा कि आपका इंक्वायरी का पैसा नहीं दे रहा है, तब चीफ इंस्पेक्टर डिस्ट्रिक्ट, उनका एरिया का लोकल रेजिडेंट का जो रहेंगे, उनका जो ओनर, ओनर का रेसिडेंस एरिया में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहते होंगे, उनको नोटिस दे देंगे कि आपका एरिया का ये फलाना फलाना आदमी है, ये जो पर्सन है जो कि इंक्वायरी का पैसा नहीं दिए हैं। एक तो नोटिस, सारे डिटेल्स नोटिस में लिख के दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, हाउ मच टाइम विल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गिव टू ऑनर, एजेंट एंड मैनेजर टू पे द इंक्वायरी फी? ठीक है। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, नोटिस पाने के बाद ओनर, एजेंट और मैनेजर को लिख के देते हैं, यानी ओनर को दे देते हैं कि आपको इंक्वायरी का जो आपका माइंस जो एक्सीडेंट हुआ था उसका इंक्वायरी का पैसा आपको देना है, कितने दिन के भीतर देना है, उनको जो टाइम देंगे वो डिस्ट्रिक्ट में कितने दिन टाइम देंगे? इसका आंसर है ऑप्शन ई, जो कि 6 वीक उनको टाइम देंगे। 6 वीक के भीतर आपको उसको क्लियर करना है, ठीक है। थोड़ा सा तबीयत खराब हुआ है इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, if the owner, agent and manager do not clear the money within 6 weeks, then what action will the district magistrate? ये क्या बोल रहा है? अगर 6 वीक के भीतर, 6 वीक के भीतर ऑनर, एजेंट, मैनेजर क्या किए, उनका इंक्वायरी का पैसा क्लियर नहीं किए हैं, तब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या करेंगे? ठीक है, तब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या करेंगे? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो है ऑप्शन ए होगा। उनका जो है मूवेबल प्रॉपर्टी जो रहा होगा ना उस ओनर का, उसको क्या करेंगे? नीलाम कर देंगे, ऑक्शन कर देंगे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किससे बिना परमिशन लिए हुए वो क्या करेंगे? पूरा ऑक्शन कर देंगे, ठीक है, नीलाम कर देंगे उनका प्रॉपर्टी को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, how many days before starting the mine will the owner, agent and manager of each mine give notice? जब किसी भी माइंस को स्टार्ट करना है, ठीक है, स्टार्ट करने से पहले ऑनर, एजेंट और मैनेजर कितने दिन पहले एक नोटिस देंगे? ठीक है, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, 1 मंथ पहले देंगे। ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? ये क्वेश्चन आपका सेक्शन 16 से आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर, देखिए, फॉर व्हिच टास्क विल द मैनेजर बी रेस्पॉन्सिबल इन द माइंस? जो माइंस का मैनेजर होते हैं, ठीक है, मैनेजर का रेस्पॉन्सिबल क्या क्या होना चाहिए? इसका आंसर क्या है? ओवरऑल मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन, डायरेक्शन ऑफ माइंस। ऐसा ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव, ठीक है, ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ई होगा। सभी माइंस का मैनेजर का रेस्पॉन्सिबिलिटी यही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए,
हाउ विल द ओनर एंड एजेंट टेल टू द मैनेजर अबाउट द वर्क? जब ओनर या एजेंट मैनेजर को कुछ कार्य के लिए बोलेंगे कि ये माइंस में ये सब कार्य का आपको करना है, ये करना है, इसे मुंह पे तो बोलेंगे ठीक है, लेकिन उनको किस तरह से काम को बोलना होगा, किस तरह से उनको बताना होगा? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन को देख लेते हैं। ही विल गिव द इन रिटन, उनको क्या लिखित के माध्यम पे देंगे, यानी उनका जो मीटिंग होता है मीटिंग पे वो खाली मुंह पे बोल देंगे, यानी व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। जो भी उनको काम उनको बोलना है, चाहे ओनर को चाहे एजेंट को, तब वो लिखित में ही देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा देखिए। विल द ओनर एंड एजेंट टेक डिसीजन ओवर एवरीथिंग एंड फोकस ऑन द वर्क? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा देखिए। थोड़ा सा ओके। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहाँ से है पहले हम जानते हैं। विल द ओनर एंड एजेंट टेक डिसीजन ओवर एवरीथिंग एंड फोकस ऑन द वर्क? जो ओनर एजेंट रहते हैं, ठीक है, उनका फोकस क्या रहेगा, उनका कार्य क्या रहेगा? ठीक है, जो ओनर एजेंट रहते हैं उनका कार्य क्या क्या रहता है? वो फाइनेंशियल डिसीजन लेंगे, एक्ट रूल रेगुलेशन और बायलॉ का अगर कुछ चेंजेस करना है, उसके ऊपर कुछ बनाना है, तो इसके ऊपर कार्य कर सकते हैं। कौन करेंगे भाई? ओनर एंड एजेंट। ठीक है। ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? ये क्वेश्चन आपका सेक्शन 18 से आया है। ठीक है। थैंक यू। आज का टॉपिक को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए इसका नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।